मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं तो हमें गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। बहुत सारा ज्ञान, अमूल्य ज्ञान मिलता रहता है जो हमें कहीं नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या होता है जब हमारे गुरु नहीं होते हैं तो हम कैसे जान पाएंगे कि कोई शक्ति या कोई दैवी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ में है कि नहीं है। कभी कभी आपने देखा भी होगा, सभी के साथ में ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ में ही होता है कि जब वो किसी चौकी पे जाते हैं या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे त्रिकाल दर्शी की शक्ति प्राप्त होती है, या कोई भी शक्ति हो सकती है, वो कर्ण पिशाचनी की भी हो सकती है, कोई योगिनी भी हो सकती है, जो आपकी सारी बातें बता देती है। तो जब उनसे हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे साथ में हमारे इष्ट देव की शक्ति साथ में है, या फिर हमें ये पता चलता है कि हमारे जो कुल देवी देवता हैं वो हमारे साथ में है, या फिर हमें ये पता चलता है कि हमारे पितृ देवता जो हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे स्थान के देवता रक्षा कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे मन में चलते रहते हैं। कभी कभी उनका जवाब हमें मिल जाता है, कभी कभी हमें उनका जवाब नहीं भी मिलता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आपको, अगर आप विश्वास के साथ में पूजा करते हैं, पूरे भाव से पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो निश्चित ही वो शक्ति आपको कहीं ना कहीं से ये बात अवश्य दर्शा देती है कि वो आपके साथ में किसी संकेत के माध्यम से या किसी और माध्यम से कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा रास्ता खुल जाता है जिस रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो उस रास्ते पे आपको पता चलने लगता है कि हाँ, सच में कोई शक्ति आपके साथ है। कुछ संकेतों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कोई दैवी कृपा आपको मिलने वाली है या आपके ऊपर दैवी कृपा है। ये सारे संकेत पूजा से संबंधित ही हैं और विश्वास से भी संबंधित है। देखिए, विश्वास है तो ही भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान की कल्पना की नहीं जा सकती। क्योंकि अगर आप साइंस के नज़रिए से देखेंगे तो भगवान है ही नहीं, और अगर शक्तियों के नज़रिए से देखेंगे तो सब कुछ है। अगर साइंस के नज़रिए से देखेंगे तो सब कुछ डिसऑर्डर ही है। आपके साथ ये होना डिसऑर्डर है, आपको अनुभूति होना डिसऑर्डर है, हर चीज़ डिसऑर्डर ही है। उनका अपना विज्ञान है, अध्यात्म एक अलग रास्ता है। पूजा कर रहे हैं आप, मंत्र जप कर रहे हैं, वो मंत्र जप कोई भी हो सकता है, कोई भी सात्विक मंत्र हो सकता है, जैसे भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय भी हो सकता है, हनुमान जी का कोई मंत्र हो सकता है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा हो सकती है। तो ऐसे में कुछ संकेत प्राप्त होने लगते हैं जिन संकेतों के माध्यम से आप ये बिल्कुल जान जाएंगे कि सच में आपके ऊपर कोई दैवी कृपा होने वाली है या दैवी कृपा हो गई है या कोई शक्ति आपको मिलने वाली है। देखिए, शक्ति मिलने का अर्थ ऐसा नहीं है कोई शक्ति किसी रूप में आके आपके पास में आ जाएगी, जैसे आपके पास में धनुष आ जाए, आपके पास में बाण आ जाए, त्रिशूल आ जाए, तलवार आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। तो ऐसी कोई भौतिक चीज़ आपके हाथ में नहीं आ जाएगी। आपको एक ऐसी अनुभूति प्राप्त हो जाएगी जो आप हमेशा प्राप्त कर पाएंगे। जब भी आप स्मरण करेंगे उस शक्ति को तो आपको वैसी अनुभूति प्राप्त होने लगेगी। तो पहला संकेत क्या होता है? पहला संकेत ये होता है कि जब भी आप पूजा में बैठते हैं और जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो भी आपके बहुत प्रिय देवता हैं, देखिए सभी के प्रिय देवता होते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। तो जैसे ही आप प्रिय देवता का आवाहन करते हैं, जैसे ही आप उन्हें भोग प्रसाद धूप दीप देते हैं, उनके मंत्र को जैसे ही बोलना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको एक अलग शक्ति का एहसास होने लगेगा। आप उस शक्ति में खो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आप हैं क्या। और उस शक्ति के एहसास से हो सकता है कि आपके रोएं खड़े होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाए, या ये हो सकता है कि आपकी आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप रोने वाले हैं, लेकिन एक आंसू अपने आप ही आपकी आंखों से निकलना शुरू हो जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि आपका शरीर घूमना शुरू हो जाए, कंपन होना शुरू हो जाए। आप एक अलग तरंग को महसूस कर पाएंगे, उन देवताओं की तरंग को महसूस कर पाएंगे, उन देवताओं की शक्ति को अनुभव कर पाएंगे जब आप उनका नाम लेंगे। तो ये लक्षण होते हैं, ये संकेत होते हैं कि हाँ, कोई दैवी शक्ति आपको मिलने वाली है
या ये भी आप कह सकते हैं कि दैवी शक्ति आपके साथ में है, दैवी शक्ति की कृपा आपके पास में है। ऐसे संकेत आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर संकेत उन व्यक्तियों को ही ज़्यादा मिलते हैं जो निरंतर पूजा पाठ में रहते हैं। निरंतर का अर्थ ये है कि अगर वो सुबह पूजा पाठ करते हैं तो वो बिना पूजा पाठ किए कुछ करते नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों का नियम होता है कि उन्हें सुबह नहाना ही है, उसके बाद पूजा पाठ करनी ही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठंडी है या गर्मी है या कौन सा मौसम है। उनका जो नियम रहता है वो पक्का रहता है कि नहीं, नहा धो के पहले पूजा पाठ करनी है, उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। तो ऐसे लोगों को 100% संकेत मिलते हैं। और ख़ासकर वो व्यक्ति जो पूजा में एक ही विधान को अपनाते हैं नित्य। एक ही विधान का अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ ये हो गया कि आप भगवान के मंदिर में गए, अपने पूजा स्थल में मंदिर की साफ़ सफाई करी आपने, उसके बाद में जो अगर आपके लड्डू गोपाल उनको स्नान कराया, शालिग्राम है तो स्नान कराया, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को साफ़ किया, पुराने तिलक को हटा दिया, उसके बाद में फिर उनको एक स्नान जैसा आपने जल उनके ऊपर अर्पित किया। उसके बाद में आपने उनको तिलक लगाया, कुमकुम, चंदन, रोली जो भी आप लगा रहे हैं सब कुछ लगाया। लगाने के बाद में आपने उनको दीपक अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए, धूप अर्पित की, भोग अर्पित किया। भोग का अर्थ कुछ भी है जो भी आपके पास में उपलब्ध रहता है। चीनी हो गई, मिश्री हो गई, गुड़ हो गया, बतासे हो गए, लौंग हो गई, इलायची हो गई, या ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो कुछ भी आपके पास में अवेलेबल है आप उनके ऊपर अर्पित करते हैं। उसके बाद में आप मंत्रों का जप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी ही अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, संकेत प्राप्त होने लगते हैं। इस तरह के संकेत अगर आपके साथ में हो रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपके ऊपर दैवी कृपा है, दैवी शक्ति आपको मिलने वाली है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।